रामपुर की जेल में खूंखार कैदी पढ़ रहे हैं फ्रेंच भाषा की पढ़ाई। आपको बता दूं, हमारे देश में कानून का राज है और कानून तोड़ने वाले इंसानों को जेल की सजा का प्रावधान है। जेल की चारदीवारी में रहने वाले अपराधियों की जिंदगी कैसी होती है, यह तो वही जानता है जो कानून तोड़ने की सजा के तौर पर यहाँ पर मौजूद सलाखों के पीछे अपने दिन, महीने और साल बिताता है। इन सब के बीच में कैदियों और बंदियों को सुधारने की हर कवायद जारी रहती है ताकि वह यहां से रिहा होकर अपनी बची कुची जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। कैदियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर कुछ इसी तरह के सुधार के कार्य रामपुर की जिला जेल के अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में जारी रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कैदियों को विदेशी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान देने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। महसूस कर रहे हैं? प्राउड तो महसूस नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरी एक बेसिक लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ गोवा स्टेट से एंड फॉर द पर्पस ऑफ वर्क मैं रामपुर में हूँ। लास्ट 25 सालों के लिए मैं रामपुर में वाइट हॉल की फाउंडर मेंबर हूँ और मुझे ये प्रिविलेज, प्राइड से ज़्यादा एक प्रिविलेज लगी है कि मैं अपना एक सेल्फलेस टाइम दे पाऊँगी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी ना भी हो पाए, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं अपनी बेसिक नॉलेज जो है यहाँ के जेल इनमेट्स को देने के लिए बहुत पूरी कोशिश करूँगी। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं सोचती हूँ एक फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी बहुत बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा रामपुर में रहें या इंडिया में रहें। कई अलग अलग लोगों को भी मिल जाते हैं, कहीं बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर बात कर पाएँ तो सभी के लिए एक अच्छा ही अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आपने लगभग स्कूल कॉलेजेस में ये अपनी जो एजुकेशन है उसको पढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया, अब एक बंदी या कैदी जो एक हमेशा से खौफ रहता है, तो कुछ इस तरीके का वो भी तो इंसान ही है, ह्यूमन बींग्स ही है। और जैसे हमने आज देखा यहाँ आके, ऑफकोर्स ऑल थैंक्स टू जेल सुपरिटेंडेंट सर एंड पाठक सर, जिन्होंने हमें यहाँ आने की एक अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लगे हमें, जिस तरीके से बैठे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, ऐसा कोई डरने की बात लगी नहीं। जैसे पहला एक्सपीरियंस है शायद इस तरीके का? जी, फर्स्ट टाइम जेल प्रीमाइसेस में पहुंची हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले आके सर से मिलके गए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जेल इनमेट्स को, कैदियों को फर्स्ट टाइम मिले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सर ने एक कदम उठाया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को जो लोग देना चाहते हैं इन लोगों को आगे जाके अपना फ्यूचर सक्सेसफुल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है, अच्छा थॉट है और हम सर के साथ हैं। थोड़ा सा मैम इनके बारे में। जिला कारागार रामपुर में हम लोग बंदियों के कौशल विकास के लिए कई सारे कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे, और जिसके तहत पहले इन्वर्टर और एलईडी बल्ब आदि का प्रशिक्षण दिया गया था, और वो वर्तमान में भी अभी चल रहा है। और इसी कौशल विकास कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो बंदी ऐसे जो प्रबुद्ध हैं, जो जिनका बैकग्राउंड पढ़ा लिखा है, उनके लिए भी कुछ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा पाएँ, इसी सोच के तहत हम लोग विगत कुछ महीनों से प्रयास कर रहे थे कि ऐसे बंदियों के लिए एकेडमिक तौर पर कुछ ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाए जो उनके कारागार से छूटने के बाद किसी तरह के रोजगार में सहायक हो। तो इसी सोच के तहत जो रामपुर के जो सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, उनसे सहयोग के माध्यम से कारागार में बंदियों के लिए विदेशी भाषा जो फ्रेंच भाषा है उसको सिखाने के लिए एक कार्यक्रम आज स्टार्ट किया गया है। और इसमें उस तरह के बंदियों का पार्टिसिपेशन होगा जो बंदी पहले से कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं तक पास हैं। इस तरह के बंदियों ने इसमें रुचि दिखाई है। इस प्रोग्राम को
यहाँ पे संचालित करने का उद्देश्य यह है कि बंदियों के अंदर एक अलग तरह की स्किल पैदा होगी। तो जब वो कारागार से छूटेंगे तो फ्रेंच भाषा के ज्ञान होने के साथ में वो किसी कंपनी में दुभाषीय के तौर पे ट्रांसलेटर या स्वतंत्र तौर पे इसकी कोचिंग भी संचालित कर सकते हैं। साथ ही अन्य टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। अन्य भी और भी अन्य क्षेत्र कई हैं जो खुल गए हैं ग्लोबल दुनिया की वजह से, तो वहाँ पर भी अपनी स्किल का उपयोग करके रोजगार पा